अच्छा, इस क्लास में जो है हम अपनी पोस्ट को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। तो पोस्ट की डिज़ाइनिंग को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बढ़ाने से पहले जो है मुझे एक और चीज़ इसमें ऐड करनी थी। मैं आपको अपने ब्राउज़र में चेक करवा देता हूँ कि हमने इसका एक राइट साइड का बॉर्डर नहीं दिया, जैसे कि हमारी डेमो में है। तो मुझे इसका राइट साइड का बॉर्डर चाहिए, तो उसके लिए मैं अपनी स्टाइलिंग में आता हूँ, और जो हमारी पोस्ट डेट है इसका राइट साइड का बॉर्डर मुझे चाहिए। तो वो सेम वही बॉर्डर होना चाहिए जो हमने कैटेगरीज और पोस्ट को दिया है। तो इसका बॉर्डर सिर्फ राइट में चाहिए मुझे। सेव करके अपने ब्राउज़र में मैं चेक करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शो हो जाएगा। तो डेट्स इट। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट एरिया की भी स्टाइलिंग करेंगे। इसमें सिर्फ इसकी पैडिंग देने वाली है, और इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं अब इसको कैच करता हूँ डॉट पोस्ट में मौजूद जो पोस्ट टाइटल है, इसकी पैडिंग जो है वो हम ज़्यादा करेंगे। हमने डेट को क्या पैडिंग दी थी, 20 पिक्सल की, तो इसको भी पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल की दे देते हैं। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये इसके इस तरीके से शो होगी। ठीक है। और इसी के अंदर मौजूद जो स्पैन है, डॉट पोस्ट में मौजूद जो स्पैन स्पैन है, सॉरी, पोस्ट में मौजूद जो पोस्ट टाइटल है उसके अंदर जो मौजूद स्पैन है उसको कैच करो, और उसका कलर जो है वो चेंज कर दो इस कलर के साथ। और इसका फॉन्ट वेट जो है वो 100 कर देते हैं। सेव करके जब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शो होगा। ठीक है। अगर इसका मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा देना है तो इसको भी दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से शो होगा। अब इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे, इसकी इमेज की। तो इमेज की स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले तो मुझे डॉट पोस्ट में मौजूद जो प्रोफाइल पिक्चर की जो हमने क्लास दी थी उसको कैच करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इमेज को एक क्लास अप्लाई करानी है, जो बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है। तो इस इमेज को मैं क्लास अप्लाई करवाऊंगा, वो है क्लास का नेम है img सर्कल। इधर रिफ्रेश करूंगा तो ये सर्कल में हो जाएगी। अब इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी करूंगा। एक तो यहाँ पे स्टाइलिंग आएगी, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर पोस्ट में मौजूद जो प्रोफाइल पिक्चर में मौजूद जो img है, इसका साइज विड्थ जो है वो मुझे 100% चाहिए। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने इसकी गलत तो नहीं लिख दी, ये क्लास गलत लिख दी, पिक्चर स्पेलिंग मिस्टेक। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरीके से आ रही है। अब ये थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको मैं 80% कर देता हूँ, ये इस तरीके से। और इसकी अब पैडिंग जो है वो यहाँ पर दूंगा मैं। पैडिंग जो है वो मुझे 20 पिक्सल चाहिए। ये आ गई हमारे पास। 25 पिक्सल करके देखते हैं। ठीक है। आई थिंक 20 बेस्ट थी। तो ये हमारे पास इतना सा एरिया आ गया। अब इसकी के नीचे जो है हमें एक इमेज भी चाहिए। तो वो इमेज लगाने का तरीकाकार है कि मैं इस रो के टैग से बाहर आऊंगा। ये जो हमने रो बनाई है इससे बाहर आऊंगा, और लेकिन पोस्ट के टैग डिव के अंदर रहते हुए ही मैं एक और इमेज क्रिएट करूंगा। और यहाँ पर इमेज का पाथ दूंगा जो कि मेरे पास, मैं स्लाइडर 1 यूज कर लेता हूँ इसके लिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट इमेज। ठीक है। और इसको भी मैं एक लिंक दे देता हूँ।
इसको भी यहाँ पर एक लिंक दे दिया मैंने। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे चेक करते हैं इसकी स्टाइलिंग कैसी है। ये भी काफ़ी बड़ी होगी इमेज, तो यहाँ पर आता हूँ मैं इसकी स्टाइलिंग में। तो पोस्ट में मौजूद, अब यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा मैं। पोस्ट में मौजूद जो, पोस्ट के अंदर मौजूद जो, सॉरी, इमेज है उसको कैच करो और उसकी विड्थ जो है वो 100% कर दो। सॉरी, पोस्ट में मौजूद जो IMG है, पोस्ट के अंदर नहीं है ये, सॉरी, पोस्ट के अंदर जो ए टैग के अंदर है इमेज उसको करना है। तो यहाँ पे इसके पाथ मैंने सही नहीं दिया। पोस्ट के अंदर मौजूद जो ए टैग है उसके अंदर मौजूद जो IMG है उसको कैच करो। इसको सेव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गई। इसका यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो इसके लिए जो है ये यहाँ पे जो मैंने इसकी पैडिंग दी है ये 20 पिक्सल की पैडिंग आ रही है। इसी को हम मार्जिन जो टॉप है ना वो माइनस में लेके चले जाते हैं इसी इमेज का। मार्जिन टॉप पहले 0 करके देख लेते हैं। नहीं, -10। सॉरी, मार्जिन टॉप लिख रहा था सिर्फ। ठीक हो गया, ये हमारा इमेज भी सेट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसके नीचे का काम करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।